हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज हम लोग अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकंड मेन पार्ट है जो कि है प्रोनाउन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन। बट प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इसके पहले के वीडियोस नहीं वॉच किए हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन में क्या कहा गया है। उसके बाद मैं आपको इसे विद एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर समझा दूंगी। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस मेकिंग इट लेस रेपिटेटिव। ओके, तो देखिए सिंपल सा इस डेफिनेशन का मतलब ये है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रोनाउन है वो एक ऐसा वर्ड है, ठीक है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, है ना। तभी यहाँ पे लिखा है विच टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। और ऐसा आखिर हम क्यों करते हैं, मतलब हमें क्या ज़रूरत है कि हम उसको नाउन की जगह पे यूज़ कर रहे हैं। हम नाउन ही क्यों नहीं रख सकते, वाई वी आर यूजिंग प्रोनाउन, है ना। क्यों हम प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं जब हम नाउन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। पहले आप इसकी अच्छे से सिर्फ ये डेफिनेशन समझ लें कि जो प्रोनाउन होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है। और बोला गया है कि क्या करते हैं, ये जो भी वर्ड होता है उसको लेस रेपिटेटिव बना देते हैं। अब ये लेस रेपिटेटिव कैसे बनाते हैं मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो चलिए लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। तो सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, शीला इज अ गुड गर्ल। शीला loves dancing. Sheila is a brave girl. Sheila goes to school daily. तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। और मैंने बोला एग्जाम्पल में कि जो शीला है शीला इज अ गुड गर्ल, ठीक है। एंड शीला लव्स डांसिंग। शीला इज अ ब्रेव गर्ल। शीला गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें सबसे पहले हम नाउन देख लेते हैं क्या है। तो जो यहाँ पे मेन नाउन है, नाउन तो इसमें वैसे ये गर्ल भी है, ओके, गर्ल भी नाउन है, यहाँ पे स्कूल भी है, बट हम मेन नाउन देख रहे हैं दैट इज शीला, 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 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ये वर्ड शीला है ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, कि शीला एक गुड गर्ल है, शीला को डांस करना अच्छा लगता है, शीला जो है वो ब्रेव गर्ल है, शीला जो है वो स्कूल डेली जाती है। अब यहाँ पे हमें एक ही वर्ड जो कि शीला, उसको बार बार हम उसको रिपीट कर रहे हैं और जिससे जो हमारा ये सेंटेंस है ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम ख़त्म करने के लिए कि जो हमारा वर्ड है वो बहुत ज़्यादा रिपीट ना हो किसी भी सेंटेंस में, हम क्या करते हैं प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो शीला इज अ गुड गर्ल, हमने बता दिया कि हम शीला की बात कर रहे हैं एंड शीला इज अ गुड गर्ल, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं शीला की जगह शी रिप्लेस कर दूं, ठीक है, यहाँ भी सेम कर दूं, सिमिलरली हेयर ऑल्सो, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे रीड करूं तो क्या हो जाएगा, शीला इज अ गुड गर्ल, शी लव्स डांसिंग, शी इज अ ब्रेव गर्ल, शी गोज टू स्कूल डेली ना। अब क्या है, ये जो हमारा नाउन था दैट इज शीला, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। इसकी जगह हम लोग ने क्या किया, शी लिख दिया, ठीक है। शी से इसको रिप्लेस कर दिया सो दैट जो सेंटेंस है उसमें कोई वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट ना हो। एज वेल एज ये जो वर्ड था शी, इसने किसकी प्लेस ली है, इसने नाउन की प्लेस ली है, ओके। हम लोग ने देखा कि इसने नाउन की प्लेस ली है। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि ये जो शी है हमारा ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यानी हमने क्या किया है, किसी भी वर्ड जो है, किसी भी वर्ड को बहुत ज़्यादा अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो वो जो सेंटेंस है या जो वो पैराग्राफ है वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में ठीक नहीं लगता है।
वो इसीलिए हम क्या करते हैं, वो जो नाउन है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक प्रोनाउन से, सो दैट की जो वर्ड है वो लेस रेपिटेटिव बन जाए। ठीक है, वही हम लोग ने यहाँ पे किया है। शीला को हम लोगों ने शी से जो है वो रिप्लेस कर दिया है, और अब ये जो पैराग्राफ है या अब ये जो सेंटेंस है ये बेटर लग रहा है पहले से। तो प्रोनाउन का सिंपल सा मतलब हमने समझ लिया, दैट कि ये वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह लगाए जाते हैं, यानी हम नाउन की प्लेस पे इनको यूज कर सकते हैं। और क्या होता है कि ये जो किसी भी वर्ड को लेस रिपीटेटिव, किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड है उसको लेस रिपीटेटिव बना देते हैं। यानी देखिए यहाँ पे जो शीला बार बार रिपीट हो रहा था वो रिपीट होना बंद हो गया। ठीक है, वो अब हमें रिपीट नहीं करना पड़ रहा है, हम शी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो प्रोनाउन है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। ओके, प्रोनाउन के शी के अलावा ही, दे, हु, देम बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वो हम धीरे धीरे करके इसके टाइप्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग प्रोनाउन की डेफिनेशन के बाद इसके टाइप्स देख लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से चलिए अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टाइप है दैट इज दी पर्सनल प्रोनाउन। ओके, ये हमारा पहला टाइप है प्रोनाउन का। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। इसमें क्या है? इट रिफर्स टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग। ये क्या करता है? किसी स्पेसिफिक पीपल या थिंग को जो है वो रिफर करता है, या हम कह सकते हैं उसकी तरफ इंडिकेट करता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था शीला वाला, तो मैंने लगाया था शी इज अ गुड गर्ल, शी लव्स डांसिंग, शी गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे जो शीला थी वो एक स्पेसिफिक पर्सन था, है ना, शी वॉज द स्पेसिफिक पर्सन, वो एक स्पेसिफिक पर्सन थी। तो हम क्या कर रहे थे? शीला की जगह शी यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे जो शी हो जाएगा ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, बिकॉज ये हमने क्यों यूज किया है? किसी स्पेसिफिक पर्सन को रिफर करने के लिए हम यूज कर रहे थे। दैट इज वाई जो शी था हमारा वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं यू आर गुड, यहाँ पे मैं जिसको भी बोल रही हूँ यू आर गुड, वो स्पेसिफिक होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल्स। ओके, वो एक स्पेसिफिक यू होगा कि हाँ मैंने बोला कि तुम अच्छे हो या तुम गुड हो। तो यहाँ पे जो यू है इट इज ऑल्सो अ पर्सनल प्रोनाउन। सिमिलरली मैंने बताया कि राहुल is a good dancer. He takes part in competition. अब यहाँ पे मैंने देखिए राहुल की बात की है ना, कि राहुल जो है वो एक गुड डांसर है और वो कंपटीशन में पार्ट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ही वाला प्रोनाउन है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो ही है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को जो है वो रिफर कर रहा है। दैट इज वाई ये कैसा प्रोनाउन हो जाएगा? हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। और पर्सनल प्रोनाउन के और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? आई, यू, ही, शी, दे, देम एक्सेट्रा। ओके, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आई होप कि जो पर्सनल प्रोनाउन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, दैट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? इसमें क्या कहा गया है? दीज प्रोनाउन एंड्स विद द वर्ड सेल्फ और सेल्फ। सबसे पहला तो आप इसको पहचानने का तरीका सिंपल सा है कि ये जो प्रोनाउन होगा ये सेल्फ या सेल्फ्स वर्ड से एंड हो रहा होगा। और हम इसको अदर वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं, कोई एक सेंटेंस है उसमें कोई एक्शन हो रहा होगा, अब वो जो एक्शन है वो जो सब्जेक्ट है उसी के एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो होते हैं जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, है ना, योर सेल्फ, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। मैं एक और एग्जाम्पल इसका बताती हूँ। सपोज मैंने बोला वी enjoyed ourselves at party। ठीक है, यहाँ पे जो ourselves, अब देखिए यहाँ वी की बात हो रही है एंड ourselves है जो कि इसी सब्जेक्ट के ही एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा हम बोल सकते हैं ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल।
अब यहाँ पे भी देखिए जो सब्जेक्ट है उसी के ही एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हिमसेल्फ, दैट इज वाई ये जो हिमसेल्फ है ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि ये सेल्फ और सेल्फ से एंड हो रहे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्शन हो रहा होता है वो सब्जेक्ट के ही एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे टाइप पे, दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये क्या करता है, ये किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज मुझे कहना है कि ये एक बोर्ड है, तो मैं क्या कहूँगी, दिस इज़ अ बोर्ड, है ना। अगर मुझे कहना है ये एक मार्कर है, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ अ मार्कर। तो मैं क्या कर रही हूँ, किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ दिस का, है ना। तो दिस एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वाई उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंडर रखते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट समथिंग। ठीक है, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, सपोज दीज आर लेटर्स, ओके, दीज आर वर्ड्स, दोज आर बॉयज, है ना। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, किसी भी थिंग को, किसी भी पर्सन को इंडिकेट करने के लिए यूज करे जा रहे हैं, दैट इज वाई ये कैसे हो गए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। एग्जाम्पल इसके हैं दो, दीज, दोज, दैट, है ना, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके टाइप पे आ जाते हैं, दैट इज द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बहुत ही सिंपल है कि कहीं पे अगर हमें क्वेश्चन पूछना है, उसके लिए हम कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। अगर इसके हम एग्जाम्पल्स देख लें तो वो हो सकते हैं, दैट इज व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ऑल दीज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जहाँ पे भी हम क्वेश्चन, हमें कुछ पूछना हो किसी से, ओके, उसमें हम किसी प्रोनाउन का यूज कर रहे होंगे, तो वो प्रोनाउन जो हो जाएगा वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, किसी भी क्लॉज को या किसी भी वर्ड का किसी दूसरे क्लॉज से रिलेशनशिप बताता है, या हम कह सकते हैं कि क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, कोई भी दो क्लॉजेस है उनको वो कनेक्ट कर देगा कोई प्रोनाउन, तो दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन। इसीलिए इसको नाम दिया रिलेटिव, बिकॉज इट इज समवेयर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लॉजेस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैंने कहा द लेडी whose cat डाइड। अब यहाँ पे ये जो लेडी है और ये जो कैट डाइड है, इसको ये whose जो है, ये जो प्रोनाउन है ये कनेक्ट कर रहा है भाई, लेडी को और इसको, दो क्लॉजेस को ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये कैसा प्रोनाउन हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम अगर कोई और एग्जाम्पल लें तो देखिए, माई मदर, whom I admire, यहाँ पे भी दो क्लॉज है, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, दिस प्रोनाउन, दैट इज whom कनेक्ट कर रहा है, दैट इज वाई ये कैसा हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे जितने भी यहाँ के टाइप्स थे वो समझ में आ गए हैं। आगे के अब हम टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, अब हम जो आगे के अपने टाइप्स रह गए प्रोनाउन के उनको पढ़ लेते हैं। तो सिक्स्थ जो टाइप है हमारा वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है कोई ऐसा प्रोनाउन जिसमें कोई चीज़ डेफिनेटली या कह सकते हैं डेफिनेट स्पेसिफाई नहीं की हो। वही बोला गया है, इट रिफर्स टू अनस्पेसिफिक थिंग्स, यानी कि वो प्रोनाउन या वो चीज़ें जिनको हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि हाँ ये वही है। एग्जाम्पल के लिए हम कह दें, सपोज एवरीवन इज स्लीपिंग, बहुत सारे लोग सो रहे हैं। अब बहुत सारे में हमने स्पेसिफिक नहीं बताया कि कौन कौन लोग सो रहे हैं, एवरीवन बहुत सारे, उसमें कोई भी हो सकते, यानी हमने स्पेसिफिक थिंग नहीं बताई है। तो ये जो हमारा एवरीवन हो जाएगा ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ समबडी इज नॉकिंग द डोर, तो अब यहाँ पे समबडी का मैंने मतलब, ये जो समबडी प्रोनाउन है, मैंने बोला कोई दरवाज़ा जो है वो नॉक कर रहा है, कौन कर रहा है ये स्पेसिफिकली मैं नहीं बता सकती हूँ, तो समबडी क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह मैं बोल दूँ समवन इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, कोई जो है वो डोर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। अब कौन कर रहा है ये मैंने स्पेसिफिक नहीं बताया, मैंने बोला बस समवन इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। ठीक है, तो यहाँ पे जो समवन हो जाएगा वो हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। तो यानी हमें इतना याद रखना है कि जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो अनस्पेसिफिक थिंग्स को जो है वो इंडिकेट कर रहे होते हैं, रेफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अपना देख लेते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें क्या होता है कि कोई भी रिलेशनशिप है या कोई भी जो काम हो रहा होता है उसमें कोई दो लोग सेम टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसी को ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो बताता है। सपोज मैं कह दूं दे लव ईच अदर, ओके, अब ये क्या है, वो जो दे है वो एक दूसरे को लव करते हैं। ठीक है, तो ये जो ईच अदर हो गया ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। सिमिलरली मैं बोल दूं दे लाइक ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर, है ना, ये सारे ही हमारे कैसे हो गए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गए। सिमिलरली वन अनदर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा जो हम कह सकते हैं, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई दो लोग या दो से ज़्यादा लोग एक ही तरीके के टास्क को परफॉर्म कर रहे हो और उनके बीच में कुछ या रिलेशनशिप हो, दैट इज दी हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप जो इसका है वो है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। ये पोजीशन को इंडिकेट करता है, दैट मीन्स कि कोई चीज़ किसकी है उसको अगर इंडिकेट कर दे कोई प्रोनाउन तो वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। सपोज मैं बोल दूँ दिस बोर्ड इज माइन, मैंने वो क्या दिखाया कि भाई ये जो बोर्ड है वो मेरा है, यहाँ पे मैं पोजीशन शो कर रही हूँ कि हाँ दिस थिंग इज माइन। ओके, तो माइन जो हो गया ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया। सिमिलरली मैं बोल दूँ कि दैट पेन इज़ योर्स, अब वो जो पेन है वो तुम्हारा है, तो ये जो योर्स हो गया ये भी हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया। सिमिलरली मैं बोल दूँ दिस बुक इज़ हिज या दिस बुक इज़ हर्स, ओके, तो ये भी जो है हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, यानी हमने ये पढ़ा कि किसी में भी कोई अगर पोजेशन दिखाया जा रहा है सेंटेंस में तो वो पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। एक बार मैं अच्छे से सब कुछ समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोग ने प्रोनाउन पढ़ा जो कि होता है कोई भी ऐसे वर्ड जिनको हम नाउन की प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि कोई वर्ड जो है सेंटेंस में वो लेस रेपिटेटिव हो जाए। टाइप्स पढ़े प्रोनाउन के, सबसे पहला था पर्सनल प्रोनाउन, यानी किसी स्पेसिफिक थिंग को अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाइक आर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, है ना। देन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, किसी स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट कर रहे थे या उसको जो है उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, लाइक दिस, दैट, दोज, दीज, है ना, दीज आर दी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जहाँ पे भी हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो, जहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं और हमने वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ करा होता है दैट इज़ द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लाइक हु, हुम, हाउ, है ना। और रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में कोई भी हम दो क्लॉजेस को जब कनेक्ट कर रहे हो किसी प्रोनाउन से तो वो रिलेटिव प्रोनाउन लाइक हु, हुम, है ना, ऑल दीज आर रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज अवर इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें हम डेफिनेट चीज़ को यानी कि स्पेसिफिक थिंग या पर्सन को इंडिकेट ना कर पाएँ तो वहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे कि एग्जाम्पल अभी में हम लोग ने देखे एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, तो ये सारे कैसे हो गए हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद वी हैव रीड अबाउट द रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जब कोई दो लोग सेम टास्क को परफॉर्म कर रहे हो और उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप बताए लाइक ईच अदर, वन अनदर, तो वहाँ पे हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज पजेसिव प्रोनाउन जिसमें हम किसी चीज़ का ये बताएं कि वो चीज़ किसको बिलोंग करती है या वो चीज़ किसकी है, तो वहाँ पे हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल माइन, हर्स, आर्स, योर्स, हिज, all these are possessive pronoun। तो आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर टू यू, आपको बहुत अच्छे से प्रोनाउन और उसके टाइप्स समझ में आ गए होंगे। बट अगर आपको फिर भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। Thank you so much for watching.